दोस्तों, क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जीवन में कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ व्यक्ति या कुछ पुरानी स्मृतियां होती हैं जिन्हें हम मजबूती से थामे रहते हैं और वही हमें सबसे अधिक पीड़ा पहुंचाती है। हम उन्हें जाने नहीं देना चाहते, लेकिन धीरे धीरे हम खुद ही अंदर से खोखले होते जाते हैं। फिर एक दिन हम खुद से सवाल करते हैं कि मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूं, मैं इतना बिखरा हुआ क्यों लगता हूं। महान दार्शनिक गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि मोह और आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। यह वाक्य जितना सरल सुनाई देता है, उसका अर्थ उतना ही गहन और जीवन बदलने वाला है। हमारे जीवन में हर तरह का दर्द, हर प्रकार की व्यथा की जड़ वही होती है जिसे हम कसकर जकड़े रहते हैं। कभी कोई पुराना संबंध, कभी कोई पुराना क्रोध, कभी कोई पुरानी भूल, या फिर कोई ऐसा सपना जो कभी साकार नहीं हो सका। और हम लगातार सोचते रहते हैं कि शायद समय सब कुछ संवार देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जकड़ कर रखने से कुछ भी नहीं बदलता, बल्कि हमारा अपना दर्द और बढ़ता जाता है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक जलती हुई मशाल है और आप उसे कसकर पकड़े हुए हैं। क्या होगा? जलन होगी, पीड़ा होगी और अंत में गहरा जख्म। ठीक वैसा ही हमारे मन के साथ होता है जब हम उन बातों को जाने नहीं देते जो हमें भीतर से लगातार जला रही होती हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक दिलचस्प घटना है। एक बार एक शिष्य उदास और थका हुआ उनके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी और आंखों में नमी थी। उसने कहा, भगवान, मैं लोगों की अपेक्षाओं, उनके कटु शब्दों और अपनी पिछली गलतियों को अपने हृदय में दबाकर रखे हुए हूं। मैं इन्हें छोड़ना चाहता हूं, लेकिन छोड़ नहीं पाता। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ उसे एक छोटी सी शिला उठाने को कहा। शिष्य ने शिला उठाई और बुद्ध ने कहा, इसे मजबूती से थामे रहो। शिष्य ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद उसका हाथ दर्द करने लगा। बुद्ध ने कहा, अब इसे छोड़ दो। शिष्य ने शिला गिराई और गहरी राहत महसूस की। बुद्ध ने समझाया, यही जीवन का सार है। जितना तुम थामे रहोगे, दर्द उतना ही बढ़ेगा। जैसे ही छोड़ोगे, शांति तुरंत मिलेगी। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी बात है जिसे आप कसकर पकड़े हुए हैं? कोई पुराना बंधन, कोई भूल, कोई अपराध की भावना, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको गहरा आघात पहुंचाया हो? क्या आप भी मानते हैं कि समय सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन दर्द आज भी वैसा ही है? अगर हां, तो यह वीडियो विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया है। दोस्तों, जीवन में जकड़ कर रखने और जाने देने के बीच का अंतर समझना बहुत आवश्यक है। जकड़ कर रखना मतलब अपने पुराने घावों को बार बार खुरचना, अपना दर्द खुद बढ़ाना, जबकि जाने देना मतलब खुद को मुक्त करना, खुद को स्वतंत्रता प्रदान करना। ठीक वैसे ही जैसे आप सांस लेते हैं। सांस अंदर आती है, लेकिन आप उसे हमेशा रोक नहीं सकते। उसे छोड़ना पड़ता है, तभी नई सांस आती है। जीवन के अनुभव भी ऐसे ही हैं। उन्हें आने दो, उनसे सीख लो और फिर जाने दो। हम सभी ने कभी न कभी यह भूल की है। किसी व्यक्ति को, किसी आदत को या किसी विचार को इतनी मजबूती से थामा कि हम अपनी असली पहचान भूल बैठे। हम अंदर से बिखर गए, और जब तक हम जाने देना नहीं सीखते, हम खुद को संवार नहीं सकते। बुद्ध का यह संदेश सिर्फ कोई आध्यात्मिक सलाह नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। मोह यानी जकड़ कर रखना, निर्लिप्तता यानी जाने देना। जब हम निर्लिप्तता सीखते हैं तो दुख स्वतः कम हो जाता है। कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी पुरानी भूलों को जाने दें, पुरानी दुश्मनियों को छोड़ दें, पुरानी पीड़ाओं को भूल जाएं, तो आपके मन में कितनी हल्कापन आएगा। आपके चेहरे पर प्राकृतिक मुस्कान खिलेगी, आपकी नींद अधिक गहरी और शांत होगी, आपका आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों को छुएगा। यही है जाने देने की असली शक्ति। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बताना नहीं है कि जाने देना जरूरी है, बल्कि आपको यह महसूस कराना है कि अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप भीतर से लगातार बिखरते रहेंगे। इस बिखराव का प्रभाव आपके संबंधों पर पड़ेगा, आपके कार्यक्षेत्र पर पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर भी असर दिखेगा। इसीलिए आज ही इसी पल सोचिए कि आप किस चीज को जकड़ कर बैठे हैं और क्यों। दोस्तों, मैं आपसे यही प्रश्न कर रहा हूं, क्या आप भी ऐसी किसी जकड़न में फंसे हुए हैं? अगर हां, तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आगे हम न सिर्फ समझेंगे कि जाने देना क्यों आवश्यक है, बल्कि यह भी सीखेंगे
कि इसे कैसे अपनाया जाए। कौन से छोटे छोटे कदम आपके मन को हल्का और खुशहाल बना सकते हैं। इस कथा और बुद्ध के संदेश से हम यही ग्रहण करते हैं। अगर आप अपने जीवन में शांति, सुख, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान चाहते हैं तो सबसे पहले जाने देना सीखें, क्योंकि जब तक आप जाने देना नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और याद रखें, जाने देना हार नहीं है, जाने देना एक बुद्धिमत्ता है, जाने देना एक सामर्थ्य है। जाने देना अपने हृदय, मस्तिष्क और आत्मा को स्वतंत्र करने का नाम है। और जैसे ही आप जाने देते हैं, आपकी जिंदगी में परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम न सिर्फ देखेंगे कि जाने देना क्यों जरूरी है, बल्कि यह भी समझेंगे कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। कौन से कदम आपके जीवन को अधिक हल्का और प्रसन्न बना सकते हैं। इसीलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आने वाला भाग आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि जीवन में जकड़ कर रखने और जाने देने के बीच कितना बड़ा अंतर है। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, जहां गौतम बुद्ध का संदेश हमें मार्गदर्शन देता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जैसे कमल का पुष्प जल में रहते हुए भी कीचड़ से ऊपर उठकर खिलता है, वैसे ही मनुष्य को भी मोह और लगाव से ऊपर उठकर जीना चाहिए। यह वाक्य जितना सरल लगता है, लेकिन अगर आप इसका अर्थ अपने जीवन में उतार लें तो आपकी पूरी विचारधारा बदल सकती है। एक बार बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ जंगल में विचरण कर रहे थे। उन्होंने एक छोटे बच्चे को देखा जो मिट्टी से खेल रहा था। बच्चा मिट्टी के महल बना रहा था और फिर उन्हें हंसते हंसते ध्वस्त कर देता था। अनुयायियों को यह देखकर आश्चर्य हुआ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यह बालक जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखा रहा है। वह निर्माण करता है और बिना किसी दुख के उसे नष्ट भी कर देता है। हम वयस्क होकर इसी सहजता को खो देते हैं। हम वस्तुएं बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, अपेक्षाएं बनाते हैं और फिर उनसे चिपक जाते हैं। यही हमारी व्यथा का कारण बनता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि हम सभी भी कहीं ना कहीं उसी मिट्टी के महल में कैद हैं? बचपन की कोई स्मृति, कॉलेज के मित्र, पहला रोमांस, पहली नौकरी, पहली असहमति, ये सब हमारे मन के महल हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि हम इन्हें नष्ट नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं, अगर ये गया तो मेरा क्या होगा, और यही सोच हमें तोड़ देती है। बुद्ध कहते हैं, जीवन एक बहती धारा की तरह है। आप उस धारा का जल अपनी मुट्ठी में भर सकते हैं, लेकिन वह स्थिर नहीं रहेगा, वह बह जाएगा। यही जीवन है, उसे बहने दीजिए। अब अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी सारी चीजें हैं जो आप जकड़ कर रखे हुए हैं। क्रोध, अपराध की भावना, प्रतिशोध की आग, किसी की कही हुई कटु बातें, विफलता का भय, यह सब ऐसे बोझ हैं जिन्हें आप अपने हृदय में उठाए फिर रहे हैं। इन बोझों को जाने देना सीखिए। एक अन्य कथा याद आती है। एक बार दो साधु पहाड़ी रास्ते पर यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक खड्डा था जहां एक युवती खड़ी थी जो पार जाना चाहती थी लेकिन डर रही थी। एक साधु ने उसे अपनी गोद में उठाया और पार करा दिया। दूसरी तरफ पहुंचकर उसने युवती को उतारा और आगे बढ़ गए। लेकिन दूसरा साधु घंटों बाद बोला, भाई, तुमने संयम की शपथ ली है, फिर भी तुमने उस युवती को क्यों छुआ? पहले साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उसे खड्डा के किनारे ही उतार दिया था, लेकिन तुम उसे अभी तक अपने मन में ढो रहे हो। यही जीवन का सार है दोस्तों। हम भी उन चीजों को मन में ढोते रहते हैं जिन्हें हमें बहुत पहले त्याग देना चाहिए था। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, जाने देना जरूरी है, लेकिन कैसे त्यागें? यह प्रश्न हर किसी के मन में आता है। बुद्ध का संदेश है कि जितना संभव हो वस्तुओं और विचारों से निर्लिप्तता का अभ्यास करो। इसका अर्थ यह नहीं कि आप संसार त्याग दो, दायित्वों से मुंह मोड़ लो या संबंधों को तोड़ दो। इसका अर्थ है कि आप हर चीज को स्वीकार करो, लेकिन उससे चिपको मत। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से दूषित नहीं होता। दैनिक जीवन में जाने देने के छोटे छोटे तरीके हैं। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित किया। आप चाहें तो उसकी बातों को मन में महीनों घुमाते रहें और खुद को जलाते रहें, या फिर आप गहरी सांस लेकर सोचें, यह उसकी धारणा है, मेरा सत्य नहीं, और उसी पल छोड़ दें।
यही मानसिक स्वतंत्रता है। एक और उदाहरण लीजिए। आप किसी महत्वाकांक्षा को लेकर चल रहे थे, लेकिन वह पूरी नहीं हुई। आप चाहें तो वर्षों तक पछताते रहें, खुद को दोष देते रहें, या फिर यह मानकर त्याग दें कि वह महत्वाकांक्षा उस समय के लिए उपयुक्त नहीं थी। कुछ बेहतर आपके लिए इंतजार कर रहा है। जैसे ही आप त्यागते हैं, आपका मस्तिष्क नए मार्गों की खोज करने लगता है। दोस्तों, बुद्ध का संदेश हमें यह नहीं कहता कि कुछ न चाहो। चाहना मानवीय स्वभाव है, लेकिन मोह न रखो। जब चाहत पूरी हो तो कृतज्ञता व्यक्त करो, जब न हो तो त्याग दो। यही संतुलन आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। अब सोचिए, आपने अपने जीवन में कितनी बार किसी को क्षमा किया है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप सिर्फ दूसरे को नहीं, बल्कि खुद को भी मुक्त करते हैं। क्रोध और प्रतिशोध की भावना आपके अंदर विष की तरह फैलती है। क्षमा और त्याग आपके अंदर अमृत की तरह बहता है। बुद्ध के समय में एक व्यक्ति उनके पास आया। वह क्रोध से भरा हुआ था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे। बुद्ध शांतिपूर्वक सुनते रहे। जब वह चला गया तो अनुयायियों ने पूछा, भगवान, आपने उसे क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं उत्तर दिया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जब कोई आपको भेंट देता है और आप उसे ग्रहण नहीं करते, तो वह भेंट किसके पास रह जाती है? उसी के पास जो दे रहा था। वैसे ही उसके शब्द भी उसके पास रह गए। मैंने उन्हें ग्रहण ही नहीं किया। यह त्यागने का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आप भी अपने जीवन में यह कला सीख लें कि कौन सी बात ग्रहण करनी है और कौन सी त्यागनी है, तो आपका जीवन कितना सरल हो जाएगा। आप छोटी छोटी बातों से व्यथित नहीं होंगे। आपका ध्यान आपके उद्देश्यों पर केंद्रित रहेगा। त्यागने के लिए ध्यान और चिंतन एक उत्कृष्ट माध्यम है। ध्यान में बैठिए, अपनी श्वास पर फोकस कीजिए। जो भी विचार आएं, उन्हें जकड़िए मत, आने दें और जाने दें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके जीवन में समाहित हो जाएगा। फिर जब कोई नकारात्मक घटना घटेगी तो आपका मन स्वयं कहेगा, इसे जाने दो। आप डायरी भी लिख सकते हैं। जो भी बात आपको व्यथित कर रही है, उसे कागज पर उतारिए और फिर उस कागज को नष्ट कर दीजिए या जलाकर राख कर दीजिए। यह प्रतीकात्मक तरीका मन को संकेत देता है कि आपने इसे त्याग दिया है। एक और तरीका है स्वीकृति, यानी एक्सेप्टेंस। जब आप किसी वस्तु को स्वीकार करते हैं तो आपका आधा दर्द उसी क्षण समाप्त हो जाता है। मान लीजिए आपका कोई बंधन टूट गया, कोई प्रियजन चला गया या कोई महत्वाकांक्षा भंग हो गई। आप जितना चाहें संघर्ष करें, वह वापस नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, हाँ, यह घटित हो चुका है, आप त्यागने की दिशा में अग्रसर हो जाते हैं। दोस्तों, त्यागना मतलब पलायन नहीं है। त्यागना मतलब साहसी निर्णय लेना है कि मैं अब इस बोझ को नहीं ढोऊंगा, मैं अब अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। यही सामर्थ्य बुद्ध हमें प्रदान करते हैं। सोचिए, अगर आप अपने जीवन में उन सभी चीजों को त्याग दें जो आपको दुर्बल बना रही हैं, तो आपके पास कितनी ऊर्जा बचेगी। वह ऊर्जा आप अपने सपनों, अपने लक्ष्यों, अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य में निवेश कर सकते हैं। आप अधिक हल्के और ऊर्जावान हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बार बार यही दोहरा रहे हैं, क्योंकि त्यागना सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक ढंग है। और अगर आप इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप न सिर्फ तनाव और व्यथा से मुक्त होंगे, बल्कि अपने आत्मविश्वास, अपनी प्रसन्नता और अपने संबंधों को भी मजबूत करेंगे। दोस्तों, यह जो चर्चा हम कर रहे हैं, यह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपके लिए एक अभ्यास है। आज ही एक छोटी सी चीज त्यागने का प्रयास कीजिए। छोटी ही सही, किसी का पुराना क्रोध, किसी की कही हुई एक व्यथा, किसी छोटे प्रयास की असफलता का अपराध बोध, कुछ भी। जब आप त्यागेंगे तो तुरंत एक हल्कापन अनुभव होगा। वही हल्कापन आपको बार बार याद दिलाएगा कि त्यागना कितना सरल और कितना शक्तिशाली है। जीवन में हर वस्तु अनित्य है। जो आज आपके पास है, कल नहीं होगा। जो कल आपके पास होगा, वह परसों नहीं रहेगा। यह जीवन का नियम है। इसे रोकने का प्रयास ही व्यथा है। इसे बहने देना ही शांति है। दोस्तों, पिछले भाग में हमने समझा कि जकड़ कर रखने और त्यागने के बीच कितना बड़ा अंतर है। हमने गौतम बुद्ध के विचार सुने, कथाएं सुनी और महसूस किया कि त्यागना क्यों आवश्यक है। लेकिन अब मुख्य प्रश्न आता है, कैसे त्यागा जाए? यह सुनने में सरल है, लेकिन करने में सबसे चुनौतीपूर्ण।
आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही बंधा होता है। जो विचार आपको बांधते हैं वही विचार आपको मुक्त भी कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि त्यागना सिर्फ बाहरी वस्तुओं का विषय नहीं है, यह मन को प्रशिक्षित करने का विषय है। जब आप अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से त्यागना सीख जाते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि त्यागना कोई एक रात में होने वाली घटना नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है। जैसे आप रोजाना अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही आपको अपने मन को हल्का करने के लिए मानसिक व्यायाम करना होगा। मान लीजिए आपके मन में किसी के प्रति गहन क्रोध है। वह क्रोध वर्षों से जमा है। आप जब भी उसे देखते हैं या उसकी स्मृति आती है, आपका मन उबलने लगता है। अब अगर मैं कहूं कि आज ही त्याग दो, तो क्या आप कर पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करें, हर दिन अपने मन से संवाद करें, हर दिन चिंतन करें, तो वह क्रोध धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। यही निरंतर अभ्यास है। तो आइए देखते हैं कि बुद्ध के पथ पर चलते हुए त्यागने के व्यावहारिक कदम क्या हो सकते हैं। पहला कदम है स्वीकृति, यानी एक्सेप्टेंस। जब भी कोई घटना आपके साथ घटित होती है, चाहे वह कितनी भी कष्टदायक क्यों ना हो, सबसे पहले उसे स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि आप उससे प्रसन्न हैं। इसका अर्थ है कि आप मान रहे हैं, हाँ, यह घटित हो चुका है। जब आप मानते हैं, तभी आप त्यागने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। अगर आप इनकार करेंगे, भागेंगे या खुद को लगातार दोष देंगे, तो वह घटना आपके मन में जड़ें जमाए रखेगी। दूसरा कदम है श्वास पर ध्यान, ब्रीथिंग अवेयरनेस। गौतम बुद्ध ने आनापानसति ध्यान सिखाया, यानी श्वास पर एकाग्रता। हर रोज 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए और अपने मन को निरीक्षण कीजिए। जो विचार आए उन्हें जकड़िए मत, आने दें, जाने दें। यह अभ्यास आपको सिखाता है कि जैसे आप श्वास लेते और त्यागते हैं, वैसे ही विचार और भावनाएं भी आती जाती रहती हैं। यही त्यागने की कला है। तीसरा कदम है क्षमा, फॉरगिवनेस। क्षमा त्यागने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उसका बोझ नहीं, बल्कि अपना बोझ उतारते हैं। बुद्ध कहते हैं, दूसरों को क्षमा करना खुद के लिए सबसे बड़ा उपहार है। प्रयास कीजिए कि हर रात सोने से पहले उन व्यक्तियों को स्मरण करें जिनसे आपका विवाद है। मन में कहिए, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं खुद को भी क्षमा करता हूं। यह शब्द आपके भीतर से विष निकाल देंगे। चौथा कदम है विचारों को लिखना, जर्नलिंग। कभी कभी हमारे अंदर इतने विचार जमा हो जाते हैं कि वे हमारे मस्तिष्क को भारी बना देते हैं। एक डायरी रखिए, उसमें लिखिए कि कौन सी बातें आपको व्यथित कर रही हैं। फिर हर सप्ताह या हर माह उन पृष्ठों को नष्ट कर दीजिए या जलाकर समाप्त कर दीजिए। यह प्रतीकात्मक कदम आपके मस्तिष्क को संकेत देता है कि आपने यह बोझ त्याग दिया है। पांचवां कदम है अनित्यता को स्मरण रखना, इम्परमानेंस। गौतम बुद्ध का सबसे गहन संदेश है कि सब कुछ अनित्य है। इसका अर्थ है कि जीवन की हर वस्तु अस्थायी है। न सुख स्थायी है, न व्यथा, न संबंध स्थायी है, न परिस्थितियां। जब आप यह सत्य अपने हृदय में उतार लेते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से कम जकड़ते हैं। जब आप कम जकड़ते हैं तो त्यागना सरल हो जाता है। छठा कदम है वर्तमान में जीना, लिविंग इन द प्रेजेंट। हमारा मस्तिष्क या तो अतीत में अटका रहता है या भविष्य में भटकता है। अतीत का पछतावा और भविष्य का भय हमें बांध लेता है। त्यागने के लिए आवश्यक है कि आप वर्तमान में जिएं। अभी जो है उसी को अनुभव कीजिए। जब आप अभी में जीते हैं तो अतीत की जकड़न स्वतः ढीली पड़ जाती है। दोस्तों, ये कदम कोई जादू नहीं करेंगे अगर आप इन्हें सिर्फ सुनेंगे। इन पर अमल करना होगा। एक एक कदम लेकर आगे बढ़िए। छोटा सा अभ्यास भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अब मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं। बुद्ध के समय में एक व्यापारी था जिसे सब छलियां मानते थे। उसने अनेक गलतियां की थीं, लेकिन एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, मैं अपने अतीत को त्याग नहीं पा रहा। मैं परिवर्तन चाहता हूं, लेकिन हर बार अपनी भूलों को स्मरण करके बिखर जाता हूं। बुद्ध ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से बदलना चाहते हो तो अपने अतीत को ऐसे त्याग दो जैसे कोई पुराना वस्त्र त्यागता है।
तुम वह नहीं हो जो तुमने किया है, तुम वह हो जो तुम अब भी कर रहे हो। यह सुनकर उस व्यापारी ने धीरे धीरे अपना अतीत त्यागना आरंभ किया और वह बुद्ध का समर्पित अनुयायी बन गया। यह कथा हमें बताती है कि त्यागना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी आवश्यक है। अब आइए देखते हैं कि त्यागने का प्रभाव कैसा होता है। जब आप त्यागते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है, आपका क्रोध कम होता है, आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है, आप सही निर्णय ले पाते हैं, आपकी ऊर्जा उन वस्तुओं में लगने लगती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि अब आप अतीत के बंदी नहीं हैं। एक बार की बात है, एक कारीगर था। उसके कंधों पर एक भारी थैला था जिसमें अनुपयोगी सामान भरा था। वह सोचता था कि यह सामान कभी काम आएगा, लेकिन थैले का बोझ उसे थका रहा था। एक दिन उसने थैला खोला और सामान को एक एक करके त्यागना शुरू किया। हर सामान त्यागने के बाद उसका बोझ हल्का होता गया। आखिरकार वह स्वतंत्र महसूस करने लगा। दोस्तों, हम सभी वही कारीगर हैं। हमारे मन में भी बोझ है, क्रोध के, पछतावे के, भय के। हमें बस उन्हें एक एक करके त्यागना है। त्यागना सीखने का एक और सुंदर तरीका है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जब आप हर रोज सोचते हैं कि आपके पास क्या क्या है, तो आप उस पर केंद्रित हो जाते हैं। फिर जिन चीजों को आप त्यागना चाहते हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाता है। आप खुद से कहते हैं, मेरे पास इतना कुछ है, मुझे इन छोटी बातों को जकड़ कर नहीं रखना। अब जरा यह भी समझिए कि त्यागना कोई दुर्बलता नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि त्यागना मतलब हार मान लेना। नहीं दोस्तों, त्यागना मतलब बुद्धिमत्ता है। यह कहना कि मैं इस वस्तु को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, यह सामर्थ्य है। यह आपकी मानसिक परिपक्वता दर्शाता है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम यह समझ जाते हो कि हर वस्तु परिवर्तनशील है, तब तुम्हारे अंदर जकड़ने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ है कि जब आप यह गहराई से समझ लेते हैं कि सब कुछ बदलने वाला है, तो आप स्वाभाविक रूप से त्याग देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके हृदय में वास्तव में यह इच्छा है कि आप अपने जीवन में हल्कापन लाएं। तो आज ही एक छोटा सा अभ्यास आरंभ कीजिए। हर सुबह या हर रात 5 मिनट बैठकर खुद से पूछिए, मैं आज किस वस्तु को त्याग सकता हूं। धीरे धीरे आपका मन आपको उत्तर देगा। आप चाहें तो ध्यान, चिंतन के साथ योग या प्राणायाम भी कर सकते हैं। यह आपके शरीर को भी हल्का करेगा और मन को भी। जब आपका शरीर हल्का होता है तो मन भी त्यागना सीखता है। और हां, एक और विशेष बात, खुद से प्रेम करना सीखिए। कभी कभी हम खुद को क्षमा नहीं कर पाते। हम अपनी ही भूलों को कसकर थामे रहते हैं। अपने हृदय से कहिए, मैं मानव हूं, मुझसे भूलें हुई, लेकिन मैं अब एक नया व्यक्ति हूं। यह आत्म करुणा, सेल्फ कंपैशन आपको त्यागना सिखाएगी। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आप यह सब अपने जीवन में उतार लें, त्यागना, क्षमा करना, स्वीकार करना, ध्यान करना, तो आपके चेहरे की मुस्कान कैसी होगी, आपकी आंखों में कैसी चमक आएगी, आपके संबंध कितने हल्के और प्रेमपूर्ण हो जाएंगे, आपका कार्य कितना उत्कृष्ट हो जाएगा। यही बुद्ध का संदेश है। दोस्तों, इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य। त्यागना एक प्रक्रिया है। हो सकता है आप आज शुरू करें और परिवर्तन दिखने में सप्ताह या माह लग जाएं, लेकिन यह परिवर्तन अवश्य होगा। जैसे जल की बूंद पत्थर को घिसती है, वैसे ही छोटे छोटे अभ्यास आपका मन बदल देंगे। और सबसे आवश्यक, खुद पर विश्वास। आप यह कर सकते हैं। आप अपने मन के स्वामी हैं। आप तय कर सकते हैं कि किसे थामना है और किसे त्यागना है। जब आप यह समझ जाते हैं, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको भीतर से नहीं तोड़ सकती। गौतम बुद्ध कहते हैं, जब तुम त्याग देते हो, तभी तुम वास्तव में प्राप्त कर लेते हो। यानी जब आप पुराने बोझ को त्यागते हैं, तो नई संभावनाओं के लिए स्थान बनता है। एक मन हल्का और शांत हो जाता है। त्यागने के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा परिवर्तन आपके मन की शांति में आता है। आपके अंदर जो निरंतर उथल पुथल चलती थी, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने यह क्यों किया, काश वैसा हो जाता, वह सब धीरे धीरे शांत हो जाता है। आपका मस्तिष्क हल्का हो जाता है। ध्यान करने में सरलता आती है। नींद अधिक गहरी आती है।
आप खुद को एक नई ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं। कथा के बाद एक बार बुद्ध के अनुयायी सारिपुत्त ने पूछा, भगवान, इतना चिंतन करने के बाद भी मैं पूर्ण शांत क्यों नहीं हो पाया? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम अभी भी जकड़े हुए हो, त्याग दो। सारिपुत्त ने धीरे धीरे अपने भय और अपेक्षाओं को त्यागा और उसके बाद उसे वही शांति प्राप्त हुई जिसकी वह खोज में था। यह कथा बताती है कि त्यागना आंतरिक शांति की कुंजी है। जब आप त्यागना सीख जाते हैं तो आपके संबंधों में गहराई और मधुरता आ जाती है, क्योंकि तब आप दूसरों से अपेक्षाएं कम करने लगते हैं। आप उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं। आपके संबंध बोझ नहीं बल्कि आनंद का स्रोत बन जाते हैं। उदाहरण लीजिए, अगर आप हर छोटी बात पर अपने जीवन साथी या मित्र से नाराज होते हैं और पुरानी बातों को थामे रहते हैं तो आपका संबंध भारी हो जाएगा। लेकिन अगर आप पुरानी शिकायतों को त्याग दें और हर दिन नए सिरे से संबंध जिएं, तो वह संबंध लंबे समय तक टिकेगा और फलेगा फूलेगा। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम अपेक्षा करना त्याग देते हो उसी दिन तुम्हें सच्चा प्रेम प्राप्त होता है। त्यागने का अर्थ है कि आप अब अतीत के कैदी नहीं हैं। आप खुद को क्षमा कर चुके हैं। आपने खुद को स्वीकार कर लिया है। इससे आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। आप दूसरों की राय पर कम निर्भर हो जाते हैं। आप अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं। उदाहरण, प्रिया नाम की एक युवती हर बार अपनी विफलताओं को स्मरण करके खुद को दोष देती थी। धीरे धीरे उसने बुद्ध के बताए चिंतन और क्षमा के अभ्यास किए और अपने अतीत को त्यागा। आज वह आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, नए कार्य कर रही है और सफलता प्राप्त कर रही है। जब आप बोझ त्याग देते हैं तो आपके अंदर रचनात्मकता बढ़ती है, क्योंकि अब आपका मस्तिष्क खाली स्थान पाता है। नई सोच, नए विचार और नई ऊर्जा स्वतः आपके जीवन में प्रवेश करती है। आपका ध्यान उन वस्तुओं पर लगने लगता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। कथा, एक संगीतकार था जो हमेशा आलोचकों के तानों से व्यथित रहता था। वह सोचता था कि लोग उसे नहीं समझते, लेकिन जब उसने उन आलोचनाओं को त्यागना सीखा तो उसके संगीत में नई धुन आ गई। उसने अपने सर्वश्रेष्ठ रचनाएं उसी समय की। वैज्ञानिक अध्ययन भी यह दर्शाते हैं कि त्यागना और क्षमा करना आपके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आपका रक्तचाप कम होता है, आपके हार्मोन संतुलित रहते हैं, तनाव घटता है, नींद बेहतर होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। बुद्ध के काल में भी यह देखा गया कि जो लोग चिंतन और क्षमा का अभ्यास करते थे उनकी सेहत उनसे बेहतर थी जो क्रोध और पछतावे में जीते थे। जब आप बोझ त्यागते हैं तो आपके सामने नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं, क्योंकि अब आप अतीत में अटके नहीं रहते। आप नए व्यक्तियों से मिलते हैं, नए कार्य करते हैं, आपकी सोच खुली हो जाती है, आप जोखिम लेने लगते हैं। आपका जीवन स्थिरता से गतिशीलता की ओर बढ़ता है। उदाहरण, अमित नाम के एक उद्यमी को बार बार व्यापार में हानि होती थी। वह हर बार अपनी पिछली विफलताओं को सोचकर भयभीत हो जाता था। फिर उसने पुराने भय, पुराने अनुभव त्यागे और नए जोश के साथ कार्य आरंभ किया। इस बार वह सफल हुआ। जब आप त्यागते हैं तो आपके भीतर करुणा बढ़ती है। आप दूसरों के दर्द को समझने लगते हैं। आप उनकी सहायता करने लगते हैं, क्योंकि अब आप अपने क्रोध और व्यथा के कैदी नहीं हैं। बुद्ध कहते हैं, जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, वैसे ही करुणा से करुणा जन्म लेती है। जब आप त्यागते हैं तो आप खुद भी प्रकाश बन जाते हैं। त्यागने के बाद आपका मन स्पष्ट हो जाता है। आप भावनाओं के बजाय तर्क और विवेक से निर्णय लेते हैं। आपको पता होता है कि कौन सी वस्तु आपके लिए सही है और कौन सी नहीं। इससे आप भूलों से बचते हैं और तेजी से आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन यह आता है कि आप जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। आपको यह समझ आ जाती है कि हर वस्तु परिवर्तनशील है। आप न सुख से चिपकते हैं, न व्यथा से भयभीत होते हैं। आप जीवन को एक प्रवाह की तरह जीने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं, जीवन एक धारा है, उसे बहने दो। यानी आप प्रवाह में जीते हैं, फिर चाहे कोई भी परिस्थिति आए, आप नहीं टूटते। अंत में सबसे बड़ा उपहार है आंतरिक स्वतंत्रता, इनर फ्रीडम। आपको अनुभव होता है कि आपकी प्रसन्नता अब किसी और के हाथ में नहीं है। आप बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं हैं।
आप अपने भीतर के स्वामी बन जाते हैं। यही असली मुक्ति है। हमारी भावनाएं हमारी जिंदगी का सबसे सामर्थ्यवान हिस्सा हैं। बचपन से ही हम लगाव और मोह की भाषा ग्रहण करते हैं। माता पिता से लगाव, मित्रों से लगाव, वस्तुओं से लगाव, यह प्राकृतिक है। लेकिन जब यह लगाव इतना गहन हो जाए कि हम अपने अस्तित्व को उन्हीं वस्तुओं के सहारे अनुभव करने लगें, तब समस्या आरंभ होती है। मनोविज्ञान में इसे अतिरिक्त मोह कहा जाता है। यह हमारी स्वतंत्रता को, हमारी मानसिक शांति को चुपके से नष्ट कर देता है। हमें लगता है कि जकड़ कर रखने से हम मजबूत होंगे, लेकिन वास्तव में जकड़ कर रखना हमें दुर्बल बनाता है। यह बोझ हमें नीचे की ओर खींचता है। एक बार एक युवती थी जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था। उसके बंधन टूट गए थे, रोजगार चला गया था और वह हर रोज पुरानी छवियां, पुरानी स्मृतियां देखती रहती थीं। उसे लगता था कि जितना वह अतीत को थामेगी उतना उसका दर्द कम होगा, लेकिन हुआ विपरीत। वह धीरे धीरे अवसाद में डूब गई। फिर एक दिन उसने एक मनोचिकित्सक से सहायता ली। उस मनोचिकित्सक ने कहा, तुम्हारी व्यथा का कारण जो बीत गया है वह नहीं है, तुम्हारी व्यथा का कारण है तुम्हारी जकड़न। यह सुनकर उस युवती के अंदर कुछ जागा। उसने धीरे धीरे अपने अतीत की वस्तुओं को त्यागना शुरू किया। पुरानी छवियां हटाईं, पुराने संदेश मिटाए, हर दिन 5 मिनट चिंतन करना आरंभ किया। 3 माह बाद वही युवती इतनी हल्की महसूस करने लगी जैसे उसके कंधों से पहाड़ उतर गया हो। यही है त्यागने की शक्ति। मनोविज्ञान हमें बताता है कि हम किसी भी हानि या शोक को 5 चरणों में जीते हैं: इनकार, क्रोध, सौदेबाजी, अवसाद और स्वीकृति। अधिकतर लोग पहले 4 चरणों में फंस जाते हैं, लेकिन 5वां चरण स्वीकृति ही हमें स्वतंत्रता देता है। त्यागना स्वीकृति का ही दूसरा नाम है। जब हम त्यागते हैं, हम कह रहे होते हैं, हाँ, जो घटित हुआ वह हुआ, अब मैं इसे जाने देता हूं। यही वह क्षण है जब उपचार आरंभ होता है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा जैसे एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी हमें यही सिखाती है। इसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखता है। माइंडफुलनेस चिंतन हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। जब आप हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपनी श्वासों पर ध्यान देते हैं, आप सीखते हैं कि विचार आएंगे और जाएंगे। जैसे आकाश में बादल आते और जाते हैं, वैसे ही आपकी भावनाएं भी आती जाती रहती हैं। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है, तब त्यागना सरल हो जाता है। आप कल्पना कीजिए, जब आपके हाथ में मिट्टी हो और आप उसे कसकर थामें, तो वह उंगलियों से फिसल जाएगी। लेकिन अगर आप उसे हल्के हाथ से थामें, तो वह कुछ देर आपके पास रह सकती है। संबंध, सपने और अनुभव भी ऐसे ही हैं। कसकर थामोगे तो पीड़ा होगी, हल्के हाथ से थामोगे तो वह अपना समय पूरा करके आपको सीख देकर चला जाएगा। मनोविज्ञान यह भी कहता है कि त्यागना एक प्रक्रिया है, एक दिन का कार्य नहीं। आप छोटे छोटे कदमों से आरंभ कर सकते हैं, जैसे हर दिन डायरी लिखना, जिसमें आप अपने विचारों और व्यथा को बाहर निकालें। यह लेखन चिकित्सा आपके मस्तिष्क के दबाव को कम करती है। या फिर हर दिन 5 मिनट का चिंतन, जिसमें आप बस अपनी श्वासों को देखते हैं और विचारों को आते जाते निरीक्षण करते हैं। इस दौरान आप खुद से कह सकते हैं, मैं इस व्यथा को त्याग रहा हूं। इस तरह धीरे धीरे आप मानसिक बोझ को हल्का करते हैं। पुरानी स्मृतियां, पुराना क्रोध, पछतावा या विफलता, यह सब हमारी मानसिक ऊर्जा का हरण करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम इन्हें त्यागते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में एक स्थान बनता है। इस खाली स्थान में नई ऊर्जा, नए विचार, नई संभावनाएं आती हैं। यही कारण है कि जो लोग त्यागना सीख जाते हैं, वे आगे बढ़ जाते हैं। गौतम बुद्ध ने अनित्य का जो सिद्धांत दिया, वह आज आधुनिक मनोविज्ञान में परिवर्तन की अनिवार्यता के रूप में प्रतिध्वनित होता है। दोनों हमें यही कहते हैं कि जो भी है वह स्थायी नहीं है। जिस तरह मौसम बदलते हैं, उसी तरह परिस्थितियां बदलती हैं। कोई भी संबंध, कोई भी व्यथा, कोई भी प्रसन्नता हमेशा के लिए नहीं रहती। जब यह सत्य आपके भीतर उतर जाता है, तब त्यागना सरल हो जाता है। त्यागना हार नहीं है, त्यागना उपचार है। आप पुराने बोझ को त्यागते हैं ताकि नई उड़ान भर सकें। यह ठीक वैसे ही है जैसे वृक्ष पुराने पत्तों को गिरा देता है ताकि नए पत्ते उग सकें।
अगर वह पुराने पत्तों को थामे रखे तो नए पत्ते कभी नहीं आएंगे। जीवन भी यही है। आप यह भी स्मरण रखें कि मनोविज्ञान केवल आपको यह नहीं कहता कि त्याग दो, बल्कि यह बताता है कि कैसे त्यागा जाए। इसमें आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन बहुत आवश्यक है। खुद को दोष देना बंद करें। जो हुआ उसमें आपकी और दूसरे की दोनों की सीमाएं थीं। आपने उस समय जो उचित लगा वही किया। अब बस धीरे धीरे आगे बढ़िए। कृतज्ञता का अभ्यास भी इस प्रक्रिया में सहायक है। हर दिन 3 वस्तुओं को लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपके मस्तिष्क को अतीत की व्यथा से हटाकर वर्तमान की सकारात्मकताओं पर केंद्रित करती है। धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगता है। अगर कभी ऐसा लगे कि बोझ बहुत अधिक है तो किसी विशेषज्ञ से सहायता लेने में संकोच न करें। परामर्शदाता और चिकित्सक आज इसी के लिए हैं। यह दुर्बलता नहीं है, बल्कि साहस है कि आप सहायता मांग रहे हैं। दोस्तों, जीवन एक धारा की तरह है। धारा तभी बहती है जब वह अपने जल को त्यागती रहती है। अगर वह जल को रोक ले तो वह गंदा सरोवर बन जाएगी। मनुष्य भी तभी ताजा रहता है जब वह अपने अनुभवों को बहने देता है। रोक कर रखने से सड़न आती है। तो आज आप खुद से एक प्रश्न पूछिए, मैं किस वस्तु को थामे हुए हूं? क्या यह मुझे मजबूत बना रही है या तोड़ रही है? अगर यह आपको तोड़ रही है तो यह समय है त्यागने का। यह एक दिन का कार्य नहीं होगा, लेकिन पहला कदम आज ही उठा सकते हैं। स्मरण रखिए, गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिसे थामोगे वही तुम्हें बांध लेगा, जिसे त्यागोगे वही तुम्हें मुक्त कर देगा। और मनोविज्ञान हमें यही सिखाता है। लेटिंग गो इज सेल्फ हीलिंग। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी खुद से यह प्रश्न करता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों घटित होता है? क्यों बार बार बाधाएं मेरे ही मार्ग में आती हैं? क्यों मेरी मेहनत के बावजूद मुझे तत्काल फल नहीं मिलता? इस पूरी यात्रा के अंत में हम समझते हैं कि बाधाएं हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए आती हैं। यह वह समय होता है जब व्यक्ति का चरित्र निखरता है। जैसे सोने को तपाकर ही शुद्ध बनाया जाता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन को बाधाएं ही चमकाती हैं। मनोविज्ञान हमें यही सिखाता है कि जब व्यक्ति कठिन समय से गुजरता है तो उसका मस्तिष्क और हृदय दोनों अधिक संवेदनशील और जागरूक हो जाते हैं। यह वह समय होता है जब व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है, खुद को समझता है, अपनी भूलों को पहचानता है और भीतर से सामर्थ्यवान होता है। यह वह बिंदु है जहां तकलीफें व्यक्ति को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे नया रूप देती हैं। आज आप जहां हैं, जिन मुश्किलों में हैं, शायद कल यही मुश्किलें आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएंगी। सोचिए, अगर गौतम बुद्ध को पीड़ा, व्यथा और भटकाव न मिला होता तो क्या वह ज्ञान की राह पर चलते? अगर नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद का सामना न किया होता तो क्या वह स्वतंत्रता की शक्ति को पहचानते? हर महान व्यक्ति की यात्रा में कठिनाई, पीड़ा और संघर्ष का एक अध्याय अवश्य रहा है। यह अध्याय ही उनकी कथा को महान बनाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह भी पाया गया है कि जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है तो उसका मस्तिष्क मानसिक लचीलापन विकसित करता है। यह लचीलापन व्यक्ति को भविष्य में आने वाले किसी भी तूफान से डटकर मुकाबला करने की ताकत देता है। बाधाएं हमें धैर्य सिखाती हैं, हमें भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाती हैं, हमारी समझ बढ़ाती हैं और हमें दूसरों की व्यथा को समझने के योग्य बनाती हैं। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि कठिन समय कोई सजा की तरह नहीं होता, बल्कि एक सीख, एक परीक्षा और एक परिवर्तन की आरंभ है। आप जब अपने जीवन में इस नजरिए से देखने लगते हैं तो हर बाधा आपको भयभीत करने के बजाय आगे बढ़ने का संकेत देने लगती है। आप जब समझ जाते हैं कि दुनिया में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता, हर घटना आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, तब आप वास्तव में जीवन के विजेता बन जाते हैं। हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि कठिन समय को शत्रु न माने, बल्कि उसे गुरु माने। उसका सामना भय से नहीं, जिज्ञासा से करें। खुद से पूछें, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है? यह अनुभव मेरे अंदर कौन सी नई शक्ति जगा रहा है? जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे कठिन परिस्थिति भी आपके विकास का कारण बन जाती है। अब बात आती है कि हम इस सीख को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। मनोविज्ञान कहता है, अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखिए।
आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाइए, अपनी क्षमताओं को स्मरण कीजिए और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखिए। जैसे पौधे को बढ़ने के लिए मिट्टी, जल और सूर्य चाहिए, वैसे ही मनुष्य को बढ़ने के लिए चुनौतियां, अनुभव और साहस चाहिए। हर मुश्किल एक नई शक्ति, नया सबक और नया दृष्टिकोण लेकर आती है। इस कहानी के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आज आपके जीवन में अंधकार है तो घबराइए मत, क्योंकि यही अंधकार आपकी आंखों को प्रकाश देखने के लिए तैयार कर रहा है। अगर आज आपका हृदय बिखरा हुआ है तो यह मत सोचिए कि सब समाप्त हो गया। यह समझिए कि आपका हृदय अब और गहराई से अनुभव करने की क्षमता सीख रहा है। अगर आज आप विफल हुए हैं तो यह मत मानिए कि आप हार गए। यह मानिए कि आपको सफलता की असली मूल्य समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारा चैनल इसी सोच के साथ बना है कि हम आप तक ऐसी कथाएं, ऐसे विचार और ऐसी प्रेरणा पहुंचाएं जिससे आप अपने जीवन की चुनौतियों को शक्ति में बदल सकें। यहां हम सिर्फ चर्चा नहीं करते, बल्कि आपको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक विचारधारा और व्यावहारिक सुझाव देते हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में तुरंत लागू कर सकते हैं। अगर यह स्क्रिप्ट, यह संदेश, यह सोच आपके हृदय को स्पर्श करती है, अगर आपको लगता है कि इससे आपको थोड़ी भी सकारात्मकता प्राप्त हुई है, तो मैं आपसे हृदय से निवेदन करता हूं कि हमारे YouTube चैनल ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक परिवार है जो मिलकर एक दूसरे को ऊंचा उठाने में लगा है। हर वीडियो आपके जीवन में एक नई रोशनी, नई प्रेरणा और नई दिशा लेकर आता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का अर्थ है कि आप एक ऐसे समुदाय का हिस्सा बन रहे हैं जो सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि परिवर्तन लाने पर विश्वास रखता है। आपको हर सप्ताह नई प्रेरक कथाएं, मनोविज्ञान पर आधारित जीवन के रहस्य और व्यावहारिक टिप्स मिलेंगे जो आपके व्यक्तित्व, सोच और जीवन शैली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हम आपसे यही चाहते हैं कि आप इस संदेश को औरों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब हम सब मिलकर इस सोच को फैलाएंगे कि हर बाधा हमें मजबूत बनाने आई है, तो दुनिया में व्यथा कम होगी और शक्ति बढ़ेगी। हर व्यक्ति अपने भीतर की क्षमता को पहचान पाएगा। स्मरण रखिए, मुश्किल समय का आना निश्चित है, लेकिन उसे हार मान लेना आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। आप उस समय को कैसे देखते हैं, कैसे जीते हैं और कैसे सीखते हैं, यही आपकी असली विजय है। तो दोस्तों, अगर यह संदेश आपके जीवन में थोड़ी सी भी आशा, थोड़ी सी भी शक्ति और थोड़ी सी भी सकारात्मकता लेकर आया है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे चैनल ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम एक नया प्रेरक संदेश या कथा लेकर आएं, वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आइए मिलकर इस सकारात्मक सोच को पूरे समाज में फैलाएं। मिलकर इस दुनिया को थोड़ा और उज्जवल, थोड़ा और दयावान और थोड़ा और प्रेरणादायक बनाएं। अंत में मैं यही कहूंगा कि कठिन समय कोई अभिशाप नहीं, एक वरदान है। यह हमें गिराता नहीं, उठना सिखाता है। यह हमें तोड़ता नहीं, गढ़ता है। और जब हम इसे समझ जाते हैं तो हम अजेय हो जाते हैं। धन्यवाद। और आप सभी को जीवन की हर परिस्थिति में आगे बढ़ने, सीखने और मुस्कुराने की शुभकामनाएं।